जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:46 हुई है। 3:46 PM मार्केट बंद हो चुका है और आज 400 के ऊपर क्लोजिंग आई है। उसके बावजूद मैंने मेरे पुट वालों को कैरी करने ही बोला है, कोई काटने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया। रीज़न भी समझाऊंगा, वीडियो को बिना स्किप किए, बिल्कुल से बिना स्किप किए देखना। बहुत ही अच्छा। आज 3:47 हुई है, अभी वीडियो बना रहा हूँ कल के लिए। रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि रॉन्ग नहीं होऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं मार्केट। तो आज देखो, इंटरेस्टिंग है। एक डाइवर्जेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी आज 114 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 114 पॉइंट ऊपर, 24,461 पे। लेकिन बैंक निफ्टी 195 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है, 54,919 पे। तो दोनों इंडेक्स में एक डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है, निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। थोड़ा सा रिलायंस स्ट्रांगली खड़ा था, लेकिन अपने हाई से 8-9 रुपये नीचे ही ट्रेड हो रहा है लास्ट में। यानी कि अब ये 1390 इसका बाप भी 60 ट्रेडिंग डेज में मैं जो लिखा हूँ, शायद 7 दिन लगेंगे भी नहीं, लेकिन इसको आना ही है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये नॉलेज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, है ना। ये एट एनी कॉस्ट आएगा। चलिए दिखाता हूँ आज मैंने क्यों नहीं कटवाया। इतनी ऊपर क्लोजिंग आने के बावजूद मैंने क्यों नहीं कटवाया, वो भी रीज़न समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। और गोल्ड के बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये निफ्टी है। आज निफ्टी में हमने 526 का हाई बनाया, 526 का हाई बनाया, 24,461 पे क्लोज किया। यहाँ पे हमने क्लोज किया आज। ये हमने हाई बनाया और आज का लो कितना है? आज का लो है 24,400। ये आज का लो है। आज की ओपनिंग कितनी है? 419। 24,419 आज की ओपनिंग है। ये ओपनिंग हुई, ये आज का लो बना, ये आज की क्लोजिंग आई, ये आज का हाई बना। ठीक है, इतना हाई बनाने के बावजूद ये फ्राइडे को हाई बनाया था 589, उसकी तरफ नहीं गया। यानी कि आज नया हाई नहीं बना। आज फ्राइडे के हाई 589 से नीचे का हाई बना, लोअर हाई। लेकिन क्लोजिंग बेसिस आज इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया लास्ट कई महीनों की। तो 24,461 पे क्लोज कर दिया। उसके बावजूद मैं आज तेजी में नहीं आया। 370 का आंकड़ा 3 दिन डिफेंड हुआ। आज मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला था कि अब 370 मत देखना। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ मैं आज क्यों नहीं। देखिए, पहला रीज़न, फ्राइडे का हाई नहीं टूटा। फ्राइडे का हाई नहीं टूटा, जहाँ पे ऊपर की तरफ वीक बहुत बड़ी थी, तो वो नहीं टूटा। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, इनको ट्रैप करना था, बियर्स को, और बुल्स को भी ट्रैप करना है। कल देखिएगा एक बड़ी गिरावट होने के चांसेस है। आज ये बुल ट्रैप था, इसीलिए ये नया हाई नहीं बनाया। 24,589 जा सकता था जाने के लिए, जो फ्राइडे को हाई बनाया, लेकिन आज गया कितना? 24,526। और आज का लो कितना है? 24,400। तो आज एक छोटे दायरे में 126 पॉइंट का दायरा था आज, रेंज, इसको रेंज बोलते हैं। इस रेंज में खेला और
ठीक इस रेंज के मिड पॉइंट पे इसको और इसको प्लस करोगे आप 24,526 और 24,400 को प्लस करोगे और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो लगभग आज की क्लोजिंग का फिगर आएगा 24,526 को प्लस 24,400, आंसर आता है 48,926 डिवाइडेड बाय 2, 24,463। इसका मिड पॉइंट आता है 24,463। अगर आज इसके ऊपर क्लोजिंग आती तो मैं इसको फेक क्लोजिंग नहीं मानता, लेकिन क्लोजिंग कहां पे आई है 24,461। कैसे निकाला, आज का हाई 526, आज का लो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। तो ये एक तरीका था मुझे पहचानने का कि आज ये ट्रैप किया, ठीक है। इसी कारण से मैंने इस क्लोजिंग को कोई आज इज्जत नहीं दी। हो सकता है मैं कल रॉन्ग निकलूं, ठीक है, बट मेरा एक लॉजिकल रीजन था पहला। दूसरा बड़ा रीजन देखिए आप, मेरे को टेस्ट नहीं किया था क्या उसने, टेस्ट कर दिया, यहाँ तो टेस्ट दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, हाँ यहाँ पे लगाता हूँ, निफ्टी लगाता हूँ। तो निफ्टी में आप देखो ये 20 EMA की लाइन है, 20 EMA की लाइन। आप देखो ये 20 EMA की लाइन से हम काफ़ी ऊपर जा चुके थे, ये भी टच होने आने वाली है। अब निफ्टी का अगला टारगेट जो होता है वो 20 EMA आएगा 23,847। ये रोज चेंज होगा, आप 23,900 का टारगेट मान के चलिए, आपको इसी फ्राइडे तक आना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा रीज़न, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मार्केट ने 20 EMA को टेस्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, 20 EMA से प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है, यहाँ तक जा चुकी थी, ठीक है। तो अब एक बार रिवर्स करके यहाँ तक आएगा ही, जरूरी नहीं एग्जैक्टली आए, 900 920 तक भी आ जाए बहुत है, ठीक है। ये एक रीज़न और है। दूसरा और एक रीज़न समझाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं 10 EMA कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 EMA को एग्जैक्टली टच नहीं किया था उस दिन, जिस दिन नीचे आया था फ्राइडे के दिन, एक बार याद है आपको 23,847 आया था, उस दिन टच नहीं किया। आप ध्यान से देखो, इसको टच नहीं हुआ था, जस्ट उसके बगल से रिवर्स हुआ। तो अभी तक 10 EMA भी इसने छुआ नहीं है, उस दिन भी छुआ नहीं था। आप देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा माइन्यूट पतला कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ये सब चीज़ें बारीकी वाली चीज़ें हैं, मैं जो नोट डाउन कर रहा हूँ आपके लिए। अब देखिएगा ये लाइन पे टच नहीं हुआ, आप देखो ध्यान से देखो, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो लो बना था उस दिन 847 का, इस लाइन को टच नहीं किया था, तो 10 EMA भी अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो अब अगर 10 EMA भी टेस्ट करने आता तो 24,165 तो आना ही पड़ेगा इसको। और जनरली जब भी ऐसा होता है, मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी ऐसा होता है कि 10 EMA को टेस्ट किए बिना थोड़ा सा दूर रख के ऊपर चला जाता है, तो अगली बार 20 EMA सीधा टेस्ट करता है। तो 20 EMA आज की डेट में कहाँ पे है, 23,847 पे। और इसको थोड़ा सा अगर ऊपर भी आ जाए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, तो हम 23,900 का टारगेट लेके चल सकते हैं इसी फ्राइडे तक। इसीलिए मैंने जितने भी पुट दिलाए आज,
देखिए 8 तारीख के अगर आपके पास पुट है तो उनको कन्वर्ट कर लीजिए 15 तारीख में, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इसलिए मैंने आज मेरे ग्रुप में 15 तारीख वाला दिलाया 24,100 का, और उसको काटने भी नहीं बोला, ठीक है। जबकि क्लोजिंग 24,461 आ गई। चलिए वापस से यहाँ पे गोल्ड का लगा देते हैं। तो गोल्ड में मैंने एक स्टडी की, गोल्ड के बारे में भी बताता हूँ। इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। ये जो मैंने वेज बनाया, इसमें लोअर लो एंड लोअर हाई बनते हैं, लोअर हाई एंड लोअर लो बनते हैं। इस ये जो कनेक्ट होता है इस लाइन से ऊपर वाली लाइन पे, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। क्या बोलते हैं? फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न। इसको फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, देखिए इस हाई से ये हाई लोअर है, इससे ये लोअर है, तो लोअर हाई बनते जाते हैं और लोअर लो बनते हैं। इस लो से ये वाला लो लोअर है, ये लोअर है। लोअर हाई एंड लोअर लो दोनों लाइन जब कनेक्ट होती है उसके पहले एक ब्रेकआउट आना पड़ता है, तो ये ब्रेकआउट आ गया। अब इसका टारगेट कैसे निकालते हैं? इन दोनों की जो हाईएस्ट विड्थ है, इतनी बड़ी जो विड्थ है, इसको मैंने यहाँ पे खड़ा कर देना, तो 98,000 का गोल्ड का टारगेट आ रहा है। 98,000 आपको दिखेगा आने वाले 10 दिनों में। आप गोल्ड देख लीजिएगा। अभी गोल्ड कितना चल रहा है वो भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा? ये लो, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है भैया। कोई अगर मेरे को देख के कर रहा है तो अपना स्टॉप लॉस सोच के करना, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर खा गया और आपका पैसा लग गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लो, ये जो लो बना था 92,055, ये आपका स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 92,054। टारगेट कितना है? 98,000। आपके सामने एनालिसिस करके निकाला हूँ, ठीक है, और रीज़न समझाया हूँ वेज के। और अभी चल कितना रहा है गोल्ड? लाइव लाइव दिखा देता हूँ आपको। अभी गोल्ड चल रहा है 94,561। उस लास्ट वीडियो में 100 चल रहा था, वहाँ से बढ़ गया। तो ये करंट प्राइस है CMP, करंट मार्केट प्राइस। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। ये मेरा टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो गोल्ड का भी आपको समझा दिया। और निफ्टी में भी रीज़न आपको समझा दिया। तो गोल्ड में ये जो लाइन है ना, ये देखिए कैसे लाया मैंने। ये लाइन इसकी विड्थ नाप लिया, इस फॉलिंग वेज की विड्थ, हाईएस्ट विड्थ। ये हाईएस्ट विड्थ को इस ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा कर दीजिए तो आपको टारगेट बता देगा कितना जाएगा। टारगेट कितना आ रहा? 98,000 के आसपास। 98,300 400 तक जा सकता है। 98 ही लिख के रखिए, ज़्यादा मत लिखिए। 98 लिख के रखिए आप, काफ़ी है, इतना पैसा मिल जाता, ठीक है। ये गोल्ड का। अब आ जाते हैं फिर से बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए आज भी वीकनेस दिखाया, लेकिन 10 EMA के ऊपर ही बंद किया। 10 EMA इसका 54,713 है। आज का लो बनाया
आज का लो बनाया 10 EMA के बिल्कुल नज़दीक। अब या तो कल एक ज़बरदस्त तेज़ी हो जाएगी, उसके बाद गिरावट आएगी, या कल खुलेगा ही नीचे, दोनों चीज़। अगर ट्रैप है तो कल सीधा नीचे खोलेगा, ठीक है। और अगर कल तेज़ी भी होती है तो ओवरऑल आप फ्राइडे तक फिर भी वो मेरा जो टारगेट है वो देखोगे, 23,900 वाला निफ्टी में फ्राइडे तक, ठीक है। तो यही है बस। और अब 1 ईयर के चार्जेस है 18,000, जिसको आप 2 पार्ट में दे सकते हो, 9,000 के 2 पार्ट में, एक एक महीने में, ठीक है। और 6 महीने के चार्जेस है 10,000, दोनों नॉन रिफंडेबल है। जो कॉल्स देता हूँ इसके पिछले वीडियो में दिखाया वैसे ही कॉल्स देता हूँ, ठीक है। और दोनों नॉन रिफंडेबल है, ये 6 महीने का, ये 1 ईयर का। और लाइफ टाइम ज्वाइन करना है तो 50,000, इसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। सबके लिए आपको 6359542170 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओ। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। अल्टीमेटली मैंने तो जो बोलना था बता दिया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।